हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल बिग लर्निंग प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर्स की क्लास में स्वागत है। तो चलिए आज के सेशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स क्लास का। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया? ये प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को मनाया जाता है। क्या? अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र की जो 6 प्रमुख अंग हैं, तो उन्हीं में जो महासभा है, महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जो है मानव एकता दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ जो महासभा है संयुक्त राष्ट्र की जो अंग है, उसी के द्वारा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के जो 6 अंग हैं, उन्हीं में से महासभा के द्वारा 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस भी मनाया जाता है और 10 दिसंबर को महासभा के द्वारा क्या मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार जो दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को, वो भी किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वो भी महासभा के जो संयुक्त राष्ट्र की एक अंग है, उसी के द्वारा मनाया जाता है। अन्य जो उसके अंग है उसको भी देखने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ यह जानने का प्रयास करते हैं इन सब का मुख्यालय कहाँ है, जो आए समय हमारे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। तो महासभा क्या है? संयुक्त राष्ट्र के जो 6 प्रमुख अंग हैं। संयुक्त राष्ट्र एक ऐसी संस्था है जिसके तहत बहुत सारी चीजें और बहुत सारे एजेंसी संस्थाएं भी काम करती हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के ये 6 प्रमुख अंग हैं, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला जो अंग है महासभा है, दूसरा जो है सुरक्षा परिषद है, तीसरा जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद है, साथ ही साथ ट्रस्टीशिप परिषद जो है और सचिवालय जो है, इन 5 संस्थाओं का यानी कि महासभा, सुरक्षा परिषद और आर्थिक और सामाजिक परिषद और ट्रस्टीशिप परिषद और सचिवालय, इनका जो मुख्यालय है वो यूएसए के यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो उसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो नीदरलैंड के हेग में अवस्थित है। अभी हाल फिलहाल में जो डे मनाए गए, जो इम्पोर्टेंट डे हैं दिसंबर मंथ के, उसको भी हम देखने का प्रयास करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 22 दिसंबर 2005 को मानव एकता के एकजुटता के मौलिक और सार्वभौमिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी थी, जो 21वीं सदी में, जिस सदी में हम लोग चल रहे हैं, विभिन्न जन समुदायों के बीच संबंधों को दर्शाता है। और साथ ही साथ इसी कारण प्रतिवर्ष 20 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानव एकता दिवस के रूप में हम लोग मनाने का निर्णय लिया गया है पूरे विश्व के देशों के साथ। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया, साथ ही साथ बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया। 2 दिसंबर को हम लोग राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, साथ ही साथ विश्व का कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में भी 2 दिसंबर को मनाया गया। और गुलामी के उन्मूलन के लिए जो अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया, वो भी 2 दिसंबर को मनाया गया। 3 दिसंबर को विकलांग यानी कि दिव्यांग व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। 3 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में क्या किया गया? जो भारत के पहले राष्ट्रपति यानी कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनकी क्या बनाई गई? तो जयंती पर मनाई गई 3 दिसंबर को। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय बैंक दिवस के रूप में मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया गया। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो हमारा संविधान है, उसमें उनका काफी योगदान था, तो उन्हीं की 66वीं पुण्यतिथि 6 दिसंबर को मनाई गई। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया। साथ ही साथ 8 दिसंबर को सार्क का चार्टर दिवस मनाया गया, जो सार्क देशों के द्वारा मनाया जाता है। साथ ही साथ 8 दिसंबर को
8 दिसंबर को सार्क का चार्टर दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। साथ ही साथ जो नरसंहार की रोकथाम और पीड़ितों के स्मरण उत्सव का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में जो किसकी, संयुक्त राष्ट्र की संस्था महासभा के द्वारा प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और साथ ही साथ यूनिसेफ दिवस, जिसका थीम क्या है, ऑल गर्ल्स डिजर्व बेटर, द वर्ल्ड डिजर्व बेटर है। और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया गया। 15 दिसंबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि मनाई गई। 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में हम लोग मनाए, जो 1971 का युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान को इंडिया के द्वारा करारी शिकस्त दी जाती है। और साथ ही साथ क्या, वो जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में हम लोग पहले जानते थे, अगर ये मान लीजिए इंडिया का मैप है तो इधर पूर्वी पाकिस्तान था और इधर पश्चिमी पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान के दो हिस्से थे। तो 1971 के युद्ध में क्या किया गया, पाकिस्तान का जो ये पूर्वी हिस्सा था, जिसे आज हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, इसको स्वतंत्र कराने में भारत की विशेष भूमिका थी। तो प्रतिवर्ष उसी के उपलक्ष्य में, भारत की विजय के उपलक्ष्य में 16 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, विजय दिवस मनाया जाता है। साथ ही साथ एक अन्य देश यानी बांग्लादेश का भी उदय होता है। 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय सेना के द्वारा 1961 में क्या किया गया था, पुर्तगाल जो थे उनको यहाँ से वापस भेजा गया था सेना के माध्यम से। तो गोवा उसी समय 19 दिसंबर को 1961 को आजाद हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पे रहा है? तो पुडुचेरी जो यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, उसी को अभी ये सामाजिक प्रगति सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है। साथ ही साथ इसमें आर्थिक जो ये सूचकांक प्रदर्शित किया गया, किसके द्वारा, कौन सी संस्था के द्वारा? तो आर्थिक सलाहकार परिषद जो भारत के प्रधानमंत्री के अंतर्गत है, और साथ ही साथ इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस जो है, और साथ ही साथ एंड सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव के साथ 20 दिसंबर 2022 को भारत के राज्यों और साथ ही साथ जिलों के लिए क्या किया गया है, सामाजिक प्रगति सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में पुडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे हैं। और साथ ही साथ आइजोल जो है, आइजोल यानी कि मिजोरम, और सोलन यानी हिमाचल प्रदेश, और शिमला, ये जो है 3 जो जिले हैं वो अन्य जो राज्य हैं उनके 3 जिलों को ये टॉप किया है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में ये लोग दिखा रहे हैं। मंगल ग्रह पर पाई जाने वाली चट्टानों के नमूने भेजने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? तो रोवर परसिवरेंस के द्वारा, अभी जो नासा के द्वारा भेजा गया था, उसी के द्वारा क्या किया गया है, तो मंगल ग्रह पर जो पाई जाने वाली चट्टानें हैं उनके नमूनों को पहला अंतरिक्ष यान ऐसा है कि जो भारत पे भेजा हुआ है, यानी कि नमूने भेजने वाला ये पहला अंतरिक्ष यान है। परसिवरेंस के बारे में क्या है, प्रक्षेपण कब किया गया था, यानी कि इसको लॉन्च कब किया गया था? तो 30 जुलाई 2020 को इसको लॉन्च किया गया था। लैंडिंग कब हुई इसकी? तो 18 फरवरी 2021 को ये क्या किया गया, वहां पे यानी कि मंगल ग्रह पे इसको लैंड कराया गया। साथ ही साथ
जो एक प्राचीन नदी डेल्टा जिसमें चट्टानें और खनिज विद्यमान है तथा जिनका निर्माण केवल पानी में हो सकता है, उनकी चीजों को खोज के ये पृथ्वी पर भेजा है। विभिन्न मंगल जो मिशन हुए हैं अभी हाल फिलहाल में, तो संयुक्त अरब अमीरात का जो होप मिशन है, जो यूएई का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन था, वो कब किया गया था? तो 2021 में किया गया। तियानबेन का जो चीन का क्या किया गया था? चीन का जो मंगलयान था वो भी मंगल मिशन था, वो 2021 में भेजा गया। एक्सोमार्स जो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा भी 2021 में मंगल ग्रह पे भेजा गया। मंगलयान मिशन 2013 जो भारतीयों के द्वारा यानी इसरो के द्वारा भेजा गया था, वो वर्ष 2013 में भेजा गया। ये चार बार मंगल ग्रह पर भेजे गए, जो अलग अलग देशों के द्वारा, यानी अमेरिका के द्वारा, उसके बाद फिर चीन के द्वारा, फिर यूरोपीय स्पेस एजेंसी के द्वारा, और मंगलयान मिशन यानी इसरो यानी भारत के द्वारा भेजा जा चुका है अभी हाल फिलहाल में। निम्नलिखित में से 20 दिसंबर 2022 को किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी का भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो आईएनएस जो बगीर है, इसी को अभी शामिल किया गया भारतीय नौसेना में। जैसे कि आपको पता है भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता हुआ है जिसके तहत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों का भारतीय नौसेना में शामिल करने की बात की गई है। तो उसी यानी कि 20 दिसंबर को अभी हाल फिलहाल में आईएनएस बगीर को भारतीय नौसेना में शामिल करने की बात की गई है। तो इसका जो प्रोजेक्ट है यानी कि P75 यानी P75 के तहत या विदेशी फर्मों से लाई गई तकनीक के साथ स्वदेशी यानी कि विदेशी तकनीक है, लेकिन इसका जो निर्माण किया जा रहा है भारत में किया जा रहा है। ये पूरी तरीके से स्वदेशी पनडुब्बी होगी। निर्माण के लिए वर्ष 1999 में अनुमोदित किया गया था। किसके साथ? ये देश बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत और फ्रांस के बीच। यानी कि जो 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल करना भारतीय नौसेना में, उसका समझौता भारत और फ्रांस के बीच किया गया था। यह P7 के तहत 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए अक्टूबर 2005 में फ्रांसीसी कंपनी यानी नेवल ग्रुप व मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, जिसे हम MDL के नाम से जानते हैं, मुंबई में किया जा रहा है। P7 के तहत अभी तक किसको? तो सबसे पहले जो शामिल किया गया था आईएनएस कलवरी को, फिर आईएनएस खंडेरी को, आईएनएस करंज को, आईएनएस बेला को अभी तक चालू किया गया है, और आईएनएस बगीर को अभी लॉन्च किया गया है। 14 दिसंबर 2017 को स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पहली पनडुब्बी थी, जिसे हम आईएनएस कलवरी के नाम से जानते हैं, उसको भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था आधिकारिक रूप से। हाल ही में किस राज्य द्वारा केंद्र की तर्ज पर मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की गई है? तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं खट्टर जी, उनके द्वारा अभी ये किया गया है। यानी कि जो केंद्र की योजना है आवास शहरी योजना, उसी के तर्ज पे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे राज्य स्तर पे भी आवास योजना शुरू करने की बात की जा रही है इनके द्वारा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे हम पहले इंदिरा आवास योजना के नाम से जानते हैं, उसी का पूर्ववर्ती जो नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना यानी ग्रामीण, को कब चालू किया गया था? 1 अप्रैल 2016 को चालू किया गया था, और ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशन में ये चालू किया गया है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, यानी कि ग्रामीण भी है और शहरी भी है। तो जो ग्रामीण है वो 1 अप्रैल 2016 से, और जबकि जो शहरी है वो 25 जून 2015 से ये स्टार्ट किया गया है। इसी के तर्ज पे हरियाणा के मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्य स्तर पे भी आवास योजना के शुभारंभ किया गया है उनके द्वारा। हाल ही में चीन में कोरोना वायरस की नई लहर के लिए कोरोना का कौन सा वेरिएंट जिम्मेदार है? तो कोरोना का जो संक्रमण है फिर से पूरे देश में या पूरे विश्व में फैल रहा है। इसका जो अभी भारत में भी केसेस पाए जा रहे हैं, तो जो BF7 है, जिसे हम
ओमिक्रॉन, इसका सबसे पहला जो वो मिला था साक्ष्य, वो दक्षिण अफ्रीका में मिला था। उसी का अभी उप वेरिएंट यानी BF7 के नाम से ये अभी फिर से चाइना में तबाही मचा रहा है। वहां पे कई लोग इससे बीमार हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में 80% जनसंख्या इस ओमिक्रॉन यानी BF7 के से ग्रसित होने वाले हैं। इसकी जो प्रचार प्रसार है वो भारत में भी इसके कुछ केसेस पाए जा रहे हैं। तो ओमिक्रॉन जो है सबसे पहले कब आया था, तो नवंबर 2021 में इसको दक्षिणी अफ्रीका में पहचाना गया था। तो इसी का अभी ये नया जो BF7 है, नया वेरिएंट है जो चाइना में अभी चल रहा है। और डेल्टा जो है, डेल्टा का जो है वो 2020 के अंत में कहां पे, भारत में उभरा था और 2021 में पूरी दुनिया में डेल्टा वायरस के नाम से जो कोरोना वायरस था वो फैला। फिर गामा जो है वो 2020 के अंत में कहां पे, ब्राजील में उभरा। और बीटा जो है वो 2020 में शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में उभरा था। अल्फा जो है 2020 के अंत में ब्रिटेन में इसको देखा गया था। तो ये अन्य नाम है जो जहां पे मुख्य मुख्य स्थानों पर फैले हैं। तो अभी जो है जो BF7 है वो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है जो जिसका अभी हाल फिलहाल में केसेस देखे जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लेटिनियम आइकॉन अवार्ड किस सरकार की किस योजना को मिला गया है, तो स्मार्ट सिटीज जो मिशन है उसी को अभी क्या किया गया है, डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 से इसको सम्मानित किया गया है, जिसका नाम क्या है, प्लेटिनियम आइकन अवार्ड रखा गया है, जो केंद्र सरकार की एक योजना है जो स्मार्ट सिटीज मिशन को दिया गया है। हाल ही में भारतीय फिल्म को विश्व की प्रमुख 50 फिल्मों में अंतरराष्ट्रीय सूची में शामिल किया गया है। तो जो RRR मूवी है उसी को अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो 50 मूवी हैं उनमें RR को शामिल किया गया है। ये आप उसकी एक झलक भी देख पा रहे होंगे मूवी की। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को विश्व की प्रमुख ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। हाल ही में किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याण फेरेस्टा लॉन्च किया गया है, ज्योतिरादित्य जो सिंधिया हैं उन्हीं के द्वारा अभी भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड यानी कि कल्याण फोरेस्टा जो है वो लॉन्च किया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा। कौन सा देश 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्रिपरिषद बैठक 2024 की मेजबानी करेगा, तो संयुक्त अरब अमीरात जो है उन्हीं के द्वारा अभी जो विश्व व्यापार संगठन की 13वीं बैठक है वो किया जा रहा है। जो 12वीं बैठक है वो कहाँ पे, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में किया गया था। आइए संयुक्त अरब अमीरात को हम लोग मैप पे भी इससे जुड़ी अन्य संबंधित जानकारियों को भी देखने का प्रयास करते हैं। यह है संयुक्त अरब अमीरात का मैप जो आप देख पा रहे होंगे। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, तो राजधानी इसकी अबू धाबी है और दुबई इसका एक प्रमुख शहर है। और आप ऊपर मैप में देख पा रहे होंगे ये ईरान है और ये है हॉर्मुज की जलसंधि और यहाँ है पार्सियन गल्फ। ये है आपका कतर देश जिसकी राजधानी दोहा है। कतर अभी हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है क्योंकि फीफा जो वर्ल्ड कप अभी हुआ है फुटबॉल का वो कहाँ पे, तो कतर में भी आयोजित हुआ था। तो कतर की राजधानी भी आपसे पूछा जा सकता है किसी भी परीक्षा में, तो उसकी राजधानी क्या है, दोहा है। तो अबू धाबी में जो अभी 13वीं
विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्री परिषद की बैठक हुई है वो संयुक्त अरब अमीरात में हुई है। आप ये जो जल संधि देख पा रहे हैं, ये जो जल संधियां होती हैं, ये जो दो छोटी छोटी जलराशियों को आपस में जोड़ने का काम करती हैं। तो इधर ये पर्शियन गल्फ है और साथ ही साथ इधर है आपका ओमान की खाड़ी। तो ये जो होर्मुज की जल संधि है ये ओमान की खाड़ी और साथ ही साथ फारस की खाड़ी को आपस में जोड़ने का काम करता है और दो भूखंड जो हैं उनको अलग करती है। तो ये आप ओमान देख रहे हैं, ओमान को ईरान से अलग करती है। राजधानी क्या है? तो अबू धाबी इसकी राजधानी है। इसी के अंतर्गत दुबई एक शहर है और शारजाह शहर भी यहीं पे यानी कि दुबई में पाया जाता है। और ओमान जो है इससे ये सीमा साझा कर रहा है और साथ ही साथ सऊदी अरब भी इससे सीमा साझा करने वाले राज्यों में से हैं। विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना होती है। तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक इस समय कौन है, जो आपके परीक्षा में पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नाइजीरिया की जो डॉक्टर हैं जिनको नगोजी ओकोंजो-इवेला के नाम से जानते हैं, वो अभी क्या हैं? WTO की महानिर्देशक हैं वर्तमान समय में। इसको हम लोग जिनेवा जो है इसको भी मैप में देखने का प्रयास करते हैं। जिनेवा कहाँ है? यह है जिनेवा देश, स्विट्जरलैंड जो है स्विट्जरलैंड देश है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये है बर्न, इसकी राजधानी है। जिनेवा जो है जहां पे अभी 13वीं क्या हुई है? WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की जो 13वीं बैठक हुई है वो संयुक्त अरब अमीरात में हुई। और जबकि 12वीं जो बैठक हुई थी वो जिनेवा में हुई थी और जिनेवा में ही WTO के क्या है मुख्यालय भी यहीं पर स्थित है। जिनेवा शहर इसका नाम कैसे पड़ा? तो जिनेवा जो शहर इसका नाम पड़ा, जिनेवा झील है, आप देख पा रहे होंगे लेक जिनेवा, इसी के नाम पर इस शहर का नाम जिनेवा पड़ा। तो और आप देख पा रहे होंगे ये देश है जिसकी राजधानी बर्न है। 12वीं बैठक जो हुई विश्व व्यापार संगठन की जो मंत्रिपरिषदीय बैठक है वो जिनेवा में हुई और साथ ही साथ 13वीं जो बैठक हुई वो संयुक्त अरब अमीरात में हुई। तो आज का करंट अफेयर्स क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपको हमारा यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।